महिला जानती थी कि उसका पति जल्द ही घर आने वाला है, फिर भी उसने जानबूझकर अपने बचपन के प्रेमी का हाथ थाम लिया और उसके जले हुए हाथ पर फूंक मारने लगी। जैसा उसने सोचा था, अगले ही पल उसके पति ने दरवाजा खोल दिया। यह देखकर बचपन के प्रेमी ने भी तुरंत साथ देते हुए उसे चूम लिया। यह दृश्य देखकर पति गुस्से से आगा बुरा हो गया। वह दौड़कर आया और बचपन के प्रेमी को जोरदार मुक्का मार दिया। महिला ने तुरंत अपने पति को धक्का देकर अलग किया। उसने पूछा कि उसने उसे क्यों मारा। पति गुस्से से पागल हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी चूमे जाने पर बचपन के प्रेमी को दूर धक्का नहीं देगी, बल्कि उल्टा उसी को दोष देगी। उसे क्या पता था कि यह सब महिला ने अपने पिछले जन्म में उसी से सीखा था। अपने पिछले जन्म में रात को बाथरूम से आ रही आवाज से महिला की नींद खुल गई। उसने जाकर देखा तो पाया कि उसका पति अपने बचपन की प्रेमिका को नहला रहा था। महिला ने गुस्से में पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। उसकी बचपन की प्रेमिका ने बेशर्मी से उसे उकसाते हुए कहा कि बचपन से वही उसे नहलाता आया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पति ने भी बेशर्मी से कहा कि वह उसे केवल एक भाई बहन की तरह देखता है। उसने महिला से कहा कि वह ज्यादा न सोचे। दूसरा जीवन मिलने के बाद महिला चाहती थी कि उसका पति भी दिल टूटने का दर्द महसूस करे, इसलिए उसने तुरंत उसे समझाया। उसने कहा कि वह और उसका बचपन का प्रेमी अच्छे दोस्त है। अच्छे दोस्तों के बीच होंठों या गाल पर चुंबन लेना सामान्य बात है। ये सुनकर पति गुस्से से निशब्द रह गया। वह गुस्से में घर से बाहर निकल गया। लेकिन तभी महिला को सिस्टम की ओर से सूचना मिली। दिल तोड़ने वाले 5 और अंक आधिकारिक पुनर्जीवन के लिए अब केवल 10 अंक और चाहिए थे। हालांकि उस दिन के बाद से महिला अपने बचपन के प्रेमी के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करती, उसका पति सब कुछ नजरअंदाज करने लगा। इसके बजाय वह अपनी बचपन की प्रेमिका के और भी करीब हो गया। 1 महीने की पुनर्जीवन समय सीमा नजदीक आने लगी। महिला को अपनी आखिरी चाल चलनी पड़ी। वह जानबूझकर अपने बचपन के प्रेमी को अपने पति की कॉकटेल पार्टी में ले गई। फिर उसने सुबह की मतली का नाटक किया और बाथरूम की ओर भाग गई। ये देखकर पति की बचपन की प्रेमिका ने तुरंत फूट डालनी शुरू कर दी। उसने पति से कहा कि शायद महिला गर्भवती है। पति को तुरंत शक हो गया। उसी दिन वह उसका पीछा करते हुए अस्पताल पहुंचा। जैसा उसने सोचा था, डॉक्टर ने पुष्टि की, महिला अभी गर्भवती हुई थी। पति गुस्से में प्रेगनेंसी टेस्ट उठाकर अपनी पत्नी के सामने पहुंचा। उसने पूछा कि उसने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। उसे लगा था कि उसका अपनी बचपन के प्रेमी के साथ छेड़खानी करना सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच भी हो सकता है। फिर भी महिला ने शांत स्वर में उससे कहा कि फेंकी हुई टेस्ट रिपोर्ट उठा ले। पति गुस्से से पागल हो गया। अगले ही पल सिस्टम ने दिखाया कि उसके दिल तोड़ने वाले अंक बढ़ रहे हैं। यह समझकर कि उसकी चाल काम कर गई है, महिला ने उसके खराब व्यवहार के लिए उसे डांटा। आखिरकार उनकी शादी को इतना समय हो चुका था। क्या गर्भवती होना सामान्य बात नहीं थी? जैसे ही उसने यह कहा, उसके अंक बढ़कर 97 हो गए। तभी पति की बचपन की प्रेमिका ने घमंड से कहा कि उनकी शादी से बहुत पहले, क्योंकि वह परेशान थी, पति ने उसके लिए नसबंदी वसेक्टोमी करवा ली थी, इसलिए यह बच्चा उसका हो ही नहीं सका। उसे क्या पता था कि पिछले जन्म में मारे जाने से पहले महिला यह राज उसी से जान चुकी थी, इसलिए उसने यह पूरा नाटक रचा था। अब जब उसकी प्रतिद्वंदी महिला ने फिर से यह बात उठाई तो महिला ने बेशर्म बनने का नाटक करते हुए अपने पति से कहा कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर पति पूरी तरह टूट गया। उसने निराश होकर उससे विनती की कि अगर वह अभी बच्चा गिरा दे तो वह ऐसा दिखावा करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही महिला ने बीच में रोके हुए कहा कि वह तलाक चाहती है। पति तुरंत स्तब्ध रह गया। तभी उसका बचपन का प्रेमी भी बोल पड़ा। उसने कहा कि पति बहुत निर्दयी है, वह एक बच्चे का गर्भपात कैसे करवा सकता है। उसने कहा कि वह उसके साथ मिलकर इस बच्चे को पालने के लिए तैयार है। ये सुनकर पति पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। वह दौड़ कर आया और चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उसने कभी उसे सच में प्यार किया था। उसी समय सिस्टम ने उसे सूचना दी कि उसके अंक 100 तक पहुंच चुके हैं। महिला आखिरकार पुनर्जीवित हो गई। अब उसके पास इन दोनों नीच लोगों के साथ और अभिनय करने का धैर्य बिल्कुल नहीं बचा था।